गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दोगट की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर रविवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। सूची प्रकाशन के दौरान चुनाव अधिकारी द्वारा एक बयान देने पर हंगामा खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। दरअसल आपको बता दें, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज दोगट में प्रबंध समिति के चुनाव होने हैं, जिसके लिए रविवार को चुनाव अधिकारी योगेंद्र सिंह तालियान ने कॉलेज में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया। लेकिन इस बीच चुनाव अधिकारी द्वारा एक विवादित बयान देने पर एक पक्ष के लोगों द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया गया, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर शांत कराया। जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने सूची चस्पा कराई। चस्पा की गई सूची पर एक पक्ष के लोगों ने असंतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि कॉलेज में 1930 मतदाता है और चस्पा की गई मतदाता सूची से 400 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि इस सूची पर चुनाव न हो, इसके लिए जल्द ही इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। ये ऐसा है जी, जो 1473 की जो सूची चस्पा की है चुनाव अधिकारी ने, इसमें जो है ये हाई कोर्ट में रिट दायर की गई थी कि 1473 वैलिड है या नहीं। तो हाई कोर्ट ने इनसे दस्तावेज मांग लिए थे 1473 के। ये दस्तावेज वहाँ पेश नहीं कर पाए, वो पेंडिंग पड़ी थी। उसकी प्रश्नोत्तर ही हाई कोर्ट से हमने मंगा लिए। जब 1473 हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, चुनाव अधिकारी हाई कोर्ट से ऊपर के आदेश को क्यों वेट कर रहे हैं? पक्षपात पूर्ण तरीके से 460 वोट जो वैलिड हैं, जो चिटफंड से वैलिड हैं और बाकायदा ड्राफ्ट द्वारा बढ़ाई गई है, आदर्श प्रशासन योजना के अनुसार बनाई गई हैं, उस सब कानून को ताक पर रखते हुए, पक्षपात लेते हुए चुनाव अधिकारी यहाँ एक पक्ष को चुनाव जिताना चाहते हैं। और जबकि वो जो सूची है चस्पा, वो भी अवैधानिक है और फर्जी सूची है। कुल मिला के आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, हम इसके बाद ये एक्शन लेंगे ताकि हम सभी संबंधित अधिकारियों से, डीएम से, मुख्यमंत्री से, सबसे निवेदन करेंगे ताकि ये चुनाव संपूर्ण सूची पर कराया जाए। चुनाव अधिकारी पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है। चुनाव अधिकारी ने सबके सामने पब्लिकली ये बात कही कि रामपाल सिंह को जो है एक बार तुम मैनेजर बना दो और ये विवाद शांत हो जाए। नहीं क्या? वहीं दूसरे पक्ष के लोग चस्पा की गई मतदाता सूची से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि कॉलेज में 1473 मतदाताओं की सूची सही है, इसी पर चुनाव कराया जाए। चुनाव कब है, पूरा मामला बताइए। ये 11 तारीख में वोट पड़ेगी। कल जो है फार्म शायद कल ही भरे जाते दिखे और 11 तारीख में वोट पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 कुछ वोट हैं उसमें। अरे सुनो, वो तो कागज का लिखा बैठा है। आज ये कलेक्टर उनका जज हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सूची चस्पा हुई है इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। ठीक है, ये सही है। अच्छा, कितने मतदाताओं की सूची हुई जी चस्पा? 1473 की सूची है। इसमें कुछ मजबूरी भी रहे, जो कुछ होगी तो 400 नहीं, वो गलत है। वो तो ये वहाँ कहीं ऐसी बात नहीं है, कानून के हिसाब से चले ना सब काम जी। तो आप चाह रहे हैं इसी के अनुसार चुनाव? हाँ, बिल्कुल चाहिए। ये सही सूची है। उन्हें अधिकार नहीं था कोई बनाने का, हाई कोर्ट का आदेश है। अगर कोई नीतिगत फैसला लेने का हक नहीं है। वहीं इस संबंध में चुनाव अधिकारी योगेंद्र सिंह तालियान का कहना था कि 1473 मतदाता सूची का प्रकाशन कानूनन सही है, उसे ही प्रकाशित कराया गया है और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है, उसका किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। कल 27 पहले तो 25 तारीख में सूची को चस्पा किया जी। 1473 आजीवन सदस्यों की सूची जी। उस पर कल आपत्ति प्राप्त करने का दिन था 27 तारीख जी। सबकी आपत्ति ली गई जी। उनकी आपत्तियों का समाधान करते हुए सबकी आपत्ति का जो निराकरण था वो करते हुए सबको प्राप्त करा दी गई जी। ठीक है ना जी। वो प्राप्त करा दी उनकी निराकरण करके। अब निराकरण करके अंतिम सूची चस्पा कर दी गई है, ठीक है ना जी। हर आदमी, परंतु हर आदमी को संतुष्ट करना मुश्किल है। मेरा केवल भावना ये थी कि यदि ये निर्विरोध चुनाव कर ले तो शिक्षा का मंदिर है, मैं भी यहाँ कुछ सहयोग करके चला जाऊँगा। इनका भी धन बच जाएगा, खर्च होने चुनाव में अनावश्यक खर्च होते हैं, झगड़े की भी संभावना है, सारी बात जैसा कि आपको हो रहा। उसमें 1473 सदस्य हैं जिनसे 2009 में भी चुनाव हुआ, 2013 में भी हुआ, 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें 2732 मेंबर जोड़ करके चुनाव फिर हुआ था वो, परंतु ये 2732 मेंबर जो है अवैध घोषित हो गए मंडलीय समिति से।
तो वे घटा करके वही सदस्य रह गए जो 2013 के चुनाव में थे, 9 के चुनाव में थे। जो इन्होंने बनाए थे 2732, वे विभाग ने जो है अमान्य घोषित कर दिए, वे नियम के अंतर्गत न होने के कारण। जो 460 वोट बनाई गई थी, हाई कोर्ट का निर्णय है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कमेटी को जो है नीतिगत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण उनकी वैलिडिटी को तय नहीं किया जाता। नंबर 2 बात, वे जो है कि किसी विभाग से कहीं से मान्य नहीं है कि विभाग ने उन पर आदेश कर दिया कि इनको जोड़ा जाए। तो इसलिए मैं क्यों पक्ष पार्टी बनूं भाई? मैं तो जो विधिमान सदस्य जिनसे पहले चुनाव होता है, जिन पर कोई ऑब्जेक्शन दोनों पार्टी को नहीं है, 1473 पर दोनों जो जितने भी पक्ष यहाँ हैं 2, 3, 4, किसी को कोई